हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी हमारे सेक्शन ए के ही पार्ट का है। तो जो हम लोगों ने सेक्शन ए में थ्योरम्स को कवर करे थे वो सारे थ्योरम्स हमें यहाँ पे यूज करने होंगे और उसको हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। होप सो कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये है हमारा, देखिए in figure 14.65 in triangle ABC, AB equals to AC and XY parallel BC, then prove that BCYX is a cyclic quadrilateral। यहाँ पे देखिए हमारा ये ट्रायंगल है जिसमें हमारा AB जो है AC के इक्वल है एंड XY जो हमारा है पैरेलल टू BC है। इसके हेल्प से हमें शो करना है BCYX इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए इसको शो करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC and XY पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है। देखिए जो प्रूफ करना है हमें उसे हम राइट कर लेंगे टू प्रूव। यहाँ पे हमें शो करना है BCYX इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस AB इक्वल्स टू AC, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACB। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा एंगल ABC है इसे हम एंगल XBC भी कह सकते हैं। ओके ना, क्योंकि देखिए जो हमारा X जो है AB पे ही सिचुएटेड है तो इसको हम XBC भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ACB है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल YCB। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी लाइन XY है ये BC के पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए हमारे कोई इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। उसको भी हम राइट करते हैं। देखिए सिंस XY पैरेलल BC, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल XYC प्लस एंगल YCB इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 होता है। ओके ना, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा एंगल YCB है ये इक्वल हो जाएगा हमारा XBC के। तो इसको हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब चलिए इसको हम यहां से हटा लेते हैं। R हो जाएगा हमारा एंगल XYC प्लस एंगल XBC इक्वल्स टू 180। और इसको देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल XBC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल YCB के। ये हमारा है ऑलरेडी रिजल्ट, इसको हम प्रूव कर चुके हैं तो हमने सिंस राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल्स हैं ये अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल XYC एंड एंगल XBC आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCYX, देयरफॉर एंड राइट करते हैं एंड their sum is 180 डिग्री। therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BCYX is a cyclic quadrilateral। ओके ना, देखिए यही हमें शो करना था, हमने प्रूव कर लिया इसे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकेंड है हमारा इन फिगर 14.66 इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD exterior angle XCD equals to interior opposite angle A, then prove that quadrilateral ABCD is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है हमारा जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है XCD, ये हमारा इक्वल है इंटीरियर अपोजिट एंगल ए के। तो हमें शो करना है कि जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है एक्सटीरियर एंगल XCD इज इक्वल्स टू है हमारा इंटीरियर एंगल ए के। ओके ना, तो चलिए अब हम इसको देखिए राइट करते हैं। सिंस एक्सटीरियर एंगल XCD इक्वल्स टू एंगल ए, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं एंड एंगल XCD प्लस एंगल BCD इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ओके ना, यहाँ पे देखिए BCD एंड XCD हो गया, इनका सम हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल XCD है ये हमारा इक्वल है एंगल A के। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और एंगल A प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारा एंगल A एंड एंगल BCD है, ये हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ से हम देखिए राइट करेंगे सिंस एंगल A एंड एंगल BCD आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड ABCD and their sum is 180 degree. Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. ओके ना, यही तो क्वालिटी होती है हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जहां पे हमें क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 मिल जाता है, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो साइक्लिक हो जाता है। राइट, तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा इन फिगर 14.67 PQR is an isosceles triangle with PQ equals to PR. A circle passes through Q and R and intersects sides PQ and PR at points S and T respectively. Then prove that QR parallel ST. ये देखिए हमारा यहाँ पे फिगर ड्रॉ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए हमारा PQ जो है ये PR के इक्वल है एंड यहाँ पे देखिए सर्कल है हमारा जो Q एंड R से पास हो रहा है एंड साइड PQ को S पे एंड PR को T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके हेल्प से हमें शो करना है QR पैरेलल ST। तो देखिए ये बहुत ही इजी है, इसको हम यहाँ पे देखिए पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन का जो पार्ट है राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा PQ जो है PR के इक्वल है, तो इसके जो हमारे अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एंगल Q जो है एंगल R के इक्वल हो जाएगा, या अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं PQR इज इक्वल टू PRQ। राइट, और देखिए हमारा जो PQ साइड है इसी का हमारा जो पॉइंट है S है, तो इसके हेल्प से देखिए हम SQR इक्वल टू कह सकते हैं TRQ। ओके, अब ये देखिए हमारे एंगल्स इक्वल हो गए। ये हमारा जो QRTS है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ओके ना, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम हम 180 शो कर लेंगे। और ये देखिए ये वाला जो हमारा इक्वल है, ये वाला जो हमारा एंगल है इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे देखिए इन बोथ एंगल का सम हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा और ये बोथ एंगल हमारे को इंटीरियर हैं, और जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो इनके जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल हो जाती है। राइट, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको हम राइट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारा ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle with PQ equals to PR, ये हमें गिवन है। चलिए अब राइट करते हैं हम। देखिए सिंस PQ equals to PR, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PQR is equals to एंगल PRQ। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये देखिए जो हमारा एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू है, इन्हें हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, आर एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्यू आर टी एस है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम राइट करते हैं, सिंस क्यू आर टी एस is a cyclic quadrilateral, therefore अब यहां से हम राइट करते हैं, therefore देखिए हो जाएगा हमारा एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल आर टी एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल एस क्यू आर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से एंगल टी आर क्यू राइट कर सकते हैं, और हो जाएगा हमारा एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल आर टी एस इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे, सिंस एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू एंगल टी आर एस, ये हमारा रीजन हो गया। और अब ये देखिए जो हमारे एंगल्स हैं, ये हमारे जो है कोइंटीरियर है और इनका सम 180 के इक्वल है, तो हमारे अपोजिट साइड जो है इनके पैरेलल हो जाएंगे। अब इसको हम राइट करेंगे, सिंस एंगल टी आर क्यू and angle RTS are co-interior and their sum is 180 डिग्री, therefore यहां से हो जाएगा देखिए हमारा क्यू आर पैरेलल एस टी, राइट। जब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ये थ्योरम हमारा क्लास 9 में आपको बताया गया होगा, ओके ना, तो आप नोट कर लीजिए इसे। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और है हमारा इन फिगर 14.68 AB is a common chord of two circles. If AC and AD are the diameters, then prove that DB and C are in straight line where O1 and O2 are the centers of the circle। यहाँ पे देखिए हमारा फिगर गिवन है, यहाँ पे O1 एंड O2 हमारे जो है देखिए बोथ सर्कल के सेंटर्स हैं। यहाँ पे हमारा देखिए AC एंड AD जो है डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स है, ओके, और AB जो हमारा है ये कॉमन कॉर्ड्स ऑफ बोथ सर्कल है। इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा DBC है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे हमारे DBC जो है लाई हो रहे हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है AC एंड AD आर diameters of both circles and AB is a common chord। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये देखिए AC हमारा जो है डायमीटर है, यहाँ पे जो हमारा एंगल ABC फॉर्म होगा ये हमारा सेमी सर्कल का एंगल होगा, और सेमी सर्कल का जो हमारा एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी हमारा जो AD है वो डायमीटर है, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल ABD फॉर्म होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। ये भी हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल CBD होगा ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी लाइन DBC है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इन सर्कल विथ सेंटर O1, ओके। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे AC इज अ डायमीटर, therefore
एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल का एंगल जो होता है हमारा वो राइट एंगल होता है। उसी तरह से देखिए अब हम सेकेंड सर्कल में जिसका सेंटर O2 है, अब उसमें हम राइट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इन सर्कल विथ सेंटर O2 AD is a diameter, therefore angle ABD equals to 90 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके, ये देखिए हो गया हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। राइट ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम राइट करते हैं। नाउ एंगल CBD, एंगल CBD इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा एंगल CBD है इसको हम सम ऑफ एंगल ABC एंड ABD के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा, देखिए एंगल ABC प्लस एंगल ABD, ये हो जाएगा हमारा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल CBD इक्वल्स टू, इसका भी वैल्यू 90 डिग्री है और इसका भी वैल्यू 90 डिग्री है। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री। यहाँ से हो गया हमारा एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब देखिए जब ये हमारा एंगल जो है 180 डिग्री हो गया, तो ये जो हमारी लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore points D, B and C are lie on a line। यही देखिए मैं प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा, इन फिगर 14.69 AB is the diameter of circle whose center is O and AD and BC are perpendiculars on the line XY. CB meets the circle at E, then prove that CE equals to AD। ये देखिए हमारा फिगर है, यहाँ पे हमारा XY एक लाइन है जहां पे देखिए AD एंड BC जो है वो परपेंडिकुलर है XY पे, और देखिए CB जो है ये सर्कल को पॉइंट E पे मीट हो रहा है, जहां पे AB जो हमारा है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है। इसके हेल्प से हमें शो करना है CE इक्वल्स टू AD। तो देखिए बहुत ही इजी है, यहाँ से देखिए हमें A से E को ज्वाइन कर लेना होगा। तो अब देखिए AB जो हमारा है ये डायमीटर है, ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। राइट, तो अब देखिए इसके हेल्प से हम यहाँ पे हम लीनियर पेयर के हेल्प से हम इस एंगल को 90 डिग्री शो कर सकते हैं। राइट, और ये देखिए हमें गिवन है 90 डिग्री के, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 शो कर लेंगे। ओके ना, ये देखिए 90 है और ये भी 90 है, तो को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा। और जब को इंटीरियर का सम 180 हो जाता है तो अपोजिट जो हमारे साइड्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो XY है वो AE के पैरेलल हो जाएगा। राइट, अब ये देखिए जो हमारा AD एंड CE है ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन का जो है लेंथ है, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। राइट, तो इसके हेल्प से हो जाएगा हमारा CE इक्वल्स टू AD। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट में जो भी हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा, देखिए AD एंड BC आर perpendicular on line XY and AB is diameter of circle। ओके ना, ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। चलिए अब हम राइट करते हैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AE। ओके ना, AE को हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए सिंस AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल
देयरफॉर एंगल ए ई बी इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल, है ना। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री का हो गया। चलिए अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180 एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए लीनियर पेयर, ओके ना। तो यहां से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। ए ई बी हमारा 90 है, ये साइड जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए आप चाहे तो इस एंगल को आप फाइंड करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देखिए बोथ जो एंगल है हमें मिल चुके हैं, अब इनका सम हम को इंटीरियर शो कर लेंगे, ओके ना। अब इसको देखिए हम हटाते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180, ओके ना। क्योंकि देखिए हमारा डी सी ई भी जो है 90 डिग्री है एंड ए ई सी भी हमारा 90 डिग्री है, तो बोथ का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे आप चाहे तो राइट कर सकते हैं एंगल ए ई बी इक्वल एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये रीजन हो जाएगा हमारा, ओके ना। बट यहाँ पे हम राइट करते हैं बट एंगल ए ई सी एंड एंगल डी सी ई आर co-interior and their sum is 180 डिग्री। therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स वाई पैरेलल ए ई, ये हो जाएगा हमारा देखिए राइट। अब इसके हेल्प से देखिए हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा ए डी है वो सी के इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हमारा ऑलवेज इक्वल होता है, ओके ना। तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर सीई इक्वल्स टू एडी एंड रीजन हम राइट कर लेंगे डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके ना। ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा इन फिगर 14.70 AB and CD are parallel chords of a circle whose diameter is AC, then prove that AB equals to CD। ये देखिए हमारा फिगर है जिसमें हमारा AB जो है CD के पैरेलल है, AC हमारा कॉर्ड है, इसके हेल्प से हमें शो करना है AB equals to CD। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम टू ट्रायंगल फॉर्म करेंगे एंड टू ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे OD एंड OB को ज्वाइन कर लेना होगा, राइट। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर लिए तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। OA हमारा OC के इक्वल हो जाएगा और ये देखिए जो हमारा एंगल COD है ये इक्वल हो जाएगा AOB के विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। अब यहाँ पे देखिए एंगल साइड एंगल से हमारे जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, उसके हेल्प से हमारा AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है AB पैरेलल CD एंड AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके ना। ये हमें गिवन है। चलिए अब टू प्रूव हम राइट कर लेते हैं। जो हमें प्रूव करना है ये हो गया हमारा टू प्रूव में हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू CD, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा है तो उसको भी हम राइट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ज्वाइन OB एंड OD, ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा एंगल OAB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल OCD और ये देखिए हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
राइट, बिकॉज ए बी जो हमारा सी डी के पैरेलल है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। वो जो होता है हमारा देखिए डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो बोथ हमारे जो साइड्स होंगे ओ ए एंड ओ सी इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, और ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ट्रायंगल जो हमारे बोथ हैं इनमें थ्री क्वालिटीज मिल गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एंगल साइड एंगल एक्सियम, राइट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सीपीसीटी, राइट। तो ये भी देखिए हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेवेंथ है हमारा इन फिगर 14.71 APB and CQD are straight lines through the point of intersection of two circles, then prove that AC parallel BD and angle CPD equals to angle AQB। यहाँ पे देखिए हमारा APB and CQD straight lines है from the point of intersection of two circles P and Q से। इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना है AC पैरेलल BD एंड एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल AQB। तो चलिए इसके हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड को प्रूफ करेंगे, राइट। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो लाइंस APB एंड CQD है, इनके हेल्प से देखिए हमारा टू यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं, वो है हमारे APQC एंड नेक्स्ट है हमारा देखिए BDQP, ओके ना। ये हमारे टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BPQ होगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल APQC का, ओके। और देखिए जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल BPQ है, ये इक्वल हो जाएगा ACQ के, राइट ना। इसको हम शो कर लेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है BDQP, इसके देखिए जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम इनका सम 180 शो कर लेंगे, और ये जो हमारा एंगल है इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए बोथ हमारे एंगल का सम 180 हो जाएगा, और ये हमारे एंगल है को इंटीरियर, और जब को इंटीरियर का एंगल सम जो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो जो अपोजिट साइड से वो पैरेलल हो जाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसका हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन जो वैल्यूज है उसको राइट करते हैं। गिवन है हमारा APB and CQD are straight lines, ये गिवन है हमारा थ्रू P and Q, ओके ना। ये हमें गिवन है। चलिए अब हम राइट करते हैं सिंस APQC is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल BPQ इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACQ के, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये रीजन हो जाएगा हमारा, राइट। इसको देखिए हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। आल्सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा BDQP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BPQ इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BDQ के, ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए, सॉरी इक्वल नहीं होगा, इनका सम 180 होगा, सॉरी BPQ प्लस एंगल BDQ इक्वल्स टू 180, एंड रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ओके ना, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे BPQ है इसे हम राइट कर सकते हैं ACQ, ये हो जाएगा हमारा, और एंगल ACQ प्लस एंगल BDQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन हम राइट कर लेंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 से हमने देखिए BPQ को ACQ राइट कर लिया। ओके ना, अब ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमारे एंगल ACQ एंड BDQ है, ACQ एंड BDQ जो है हमारे, ये देखिए हमारे को इंटीरियर एंगल है, एंड को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा, तो अपोजिट साइड हमारे पैरेलल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, सिंस एंगल ACQ एंड एंगल BDQ आर co-interior and their sum is 180, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AC पैरेलल BD। ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड हमें कह रहे हैं कि CPD इक्वल है AQB के, तो देखिए CPD हमारा इस तरह से मिलेगा, तो हमें यहाँ पे देखिए CP को ज्वाइन कर लेना होगा एंड PD को ज्वाइन कर लेना होगा, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा CPD। नेक्स्ट हमारा है AQB, यहाँ से देखिए हमें A को Q से ज्वाइन कर लेना होगा एंड Q को D से। अब इसके हेल्प से हमें मिल जाएगा CPD एंड AQB, इन्हें हमें इक्वल शो करना है। तो चलिए अब इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए हो गया हमारा डिलीट, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। इसके लिए देखिए हमारा जो ये एंगल होगा APC, ये इक्वल होगा हमारा एंगल AQC के, राइट ना। ये देखिए जो हमारे बोथ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारे सेम सेगमेंट पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए हमारा एंगल BPD, ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BQD के, ये भी हमारा देखिए सेम सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे। तो इसको देखिए हम राइट करते हैं 1 और इसको हम राइट करते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, राइट ना। इसके हेल्प से हम इस तरह से राइट करेंगे। चलिए सेकेंड में देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल APC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल, सॉरी APC, ओके करेक्ट है, एंड एंगल AQC, राइट, ये हो जाएंगे हमारे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BPD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BQD के, ये भी हो जाएंगे हमारे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, राइट। ये हो गया हमारा। अब इसके देखिए हेल्प से हम राइट कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब इसके लिए देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको अब चाहे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल CPD है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम 180 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा एंगल 2, 4 एंड एंगल AQB, इनका भी सम हमारा 180 हो जाएगा स्ट्रेट एंगल के प्रॉपर्टी से, राइट ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल CPD इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा हमारा देखिए सम ऑफ स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा हमारा, राइट। इसे हम देखिए राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड नेक्स्ट हम राइट करते हैं, इसको हम यहां से हटा लेते हैं, एंड हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AQB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा सम ऑफ स्ट्रेट एंगल, ओके ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 है, इनके जो राइट साइड की वैल्यू है ये इक्वल हो गई, ओके, तो इनके लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब हम राइट करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल CPD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AQB। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए अब हमें वैल्यू मिल जाएगी एंगल CPD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल AQB, और यही देखिए मैं प्रूव करना था, ये भी हो गया प्रूव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट है हमारा प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ अ रोम्बस हैज अ डायमीटर passes through the point of intersection of its diagonal। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने फिगर फॉर्म करा है, यहाँ पे देखिए इसको आप मेंशन कर लीजिएगा कि जो हमारा ABCD है ये एक रोम्बस है। एक्यूरेट मेरा फिगर नहीं फॉर्म है, ये मैं श्योर हूँ इसके लिए, बट यहाँ पे देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। AB जो हमारा है देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल की तरह ट्रीट हो रहा है, और ये हमारा साइड ऑफ रोम्बस है। तो इसको हमें शो करना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है उसी से हमारा सर्कल पास हो रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल्स की ये क्वालिटी होती है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। गिवन हो गया हमारा ABCD is a rhombus and AC and BD are diagonals and AB is a diameter ऑफ सर्कल। ये देखिए मैं गिवन है। ओके ना, टू प्रूव जो है हमारा उसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा टू प्रूव सर्कल passes through point of intersection of diagonals O। ओके ना, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स को हमने ओ रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके ना, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा therefore एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, ये तो देखिए हमारा जो है रोम्बस के डायगोनल्स के बाइसेक्शन की क्वालिटी से हो गया कि हमारा एंगल AOB जो है ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AB is a diameter of circle, therefore angle AOB equals to 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल AOB है इसको 90 डिग्री होना चाहिए जब हमारा AB जो है वो डायमीटर है। ओके ना, लेकिन ये देखिए हमारा जो AOB जो है 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये हमारा सर्कल जो है पॉइंट O से पास हो। राइट ना, तभी तो ये हमारा जो AOB है ये एक सेमी सर्कल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बट इट possible only when circle passes through point O। ओके ना, अब ये देखिए जब ये पॉइंट O से पास होगा तभी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। राइट ना, और ये हमें देखिए गिवन है। ओके, बट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ओके ना,
देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर सर्कल passes through point of intersection of diagonals O। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाइन्थ है हमारा, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल इट इज साइक्लिक। अनदर स्टेटमेंट है इसके लिए, एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स हमारे इक्वल है। ओके ना, और एडी जो हमारा है देखिए पैरेलल टू बीसी है। तो यहाँ पे हमें इसे शो करना है कि जो हमारा एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ओके ना, ये साइक्लिक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा AE एंड DF जो है ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हमारे देखिए जो पैरेलल लाइंस होते हैं इनके जो इन बिटवीन हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके ना, तो ये देखिए जब हमारे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको हम देखिए, बोथ जो ट्रायंगल है हमारे ABE एंड DCF, इनको हम जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके हेल्प से हमारे एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसको शो करते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट हम राइट करते हैं। गिवन है हमारा ABCD is an isosceles trapezium। ओके, और यहाँ पे देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रेपीजियम आर, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक। ओके ना, इसे मैं आप राइट कर सकते हैं ट्रेपीजियम ABCD इज अ साइक्लिक। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ट्रेपीजियम। ओके, यही हमें शो करना है। चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हम राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC एंड DF परपेंडिकुलर BC। ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DCF। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AE इक्वल्स टू DF। इसे हम राइट कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल AEB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DFC। ये हो जाएंगे हमारे ईच 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट हो जाएगी वैल्यू हमारा AB इक्वल्स टू CD। ये हो जाएगा हमारा देखिए गिवन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में हमें 3 क्वालिटीज मिल गई। ये हो गया हमारा देखिए हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम RHS से बोथ ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCF। ये हो जाएगा हमारा बाई RHS। अब इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT। ओके ना, और अब देखिए यहाँ पे हमारे जो एंगल A एंड एंगल B है, ये देखिए हमारे जो है ट्रांसवर्सल के वन साइड में फॉर्म हो रहे हैं। और AD जो हमारा है ये BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए को इंटीरियर है, को इंटीरियर का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस AD पैरेलल BC, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। और ये हो जाएगा हमारा देखिए को इंटीरियर, राइट। ये जो हमारा B इक्वल टू C है इसे आप राइट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल B है उसको हम राइट कर सकते हैं एंगल C। और हो जाएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। और ये हो जाएगा देखिए हमारा फ्रॉम 1। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा एंगल A एंड एंगल C जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक हो जाएगा हमारा। देयरफॉर
यहां से हो जाएगा हमारा ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक। जहां पे हमें देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 मिल गया, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। ओके ना, तो ये भी देखिए हमारा हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थे हमारा प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन द फोर सेगमेंट्स एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 6 राइट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए हमें PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसके देखिए जो हमारे एक्सटीरियर 4 सेगमेंट्स हैं इसमें हमने 4 एंगल्स कंसीडर कर लिए हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके, और इनका सम ही हमें शो करना है कि ये 6 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट इसका राइट करते हैं। देखिए हमें फिगर गिवन है, जिस तरह से हमने इसको मेंशन कर लिया है। चलिए गिवन पार्ट जो है हमारा, इसको राइट कर लेते हैं। गिवन PQRS is a cyclic quadrilateral and angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles in exterior segment of cyclic quadrilateral PQRS। ओके, अब इसमें देखिए हम AR एंड AS को ज्वाइन कर लेंगे, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा हमारा ज्वाइन AR एंड AS। देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है AQBR, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अब देखिए यहां से हम राइट करेंगे AQBR is a cyclic quadrilateral, therefore यहां से देखिए हमारे अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है हमारा APDS। तो यहाँ पे देखिए हमारे अपोजिट एंगल्स का सम 180 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए इसको भी हम राइट करते हैं। एंड APDS इज ऑल्सो अ cyclic quadrilateral, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है हमारा ARCS। ओके ना, इसके भी देखिए हमारे आर जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमारा जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ये भी साइक्लिक हो जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ARCS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल C प्लस एंगल RAS इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है, इसको आप राइट कर सकते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो उसको हमने उसी प्रॉपर्टी से इसको राइट कर लिया है। अब चलिए कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड राइट करते हैं हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। ओके, तो यहां से देखिए भैया अब हमें मिल जाएगा, यहां से देखिए एंगल बी मिलेगा, ये हो गया हमारा एंगल बी। यहां से देखिए जो हमारा सेकेंड है इससे मिलेगा एंगल डी और यहां से मिलेगा एंगल सी। तो इसे देखिए राइट कर लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और यहाँ पे देखिए मिलेगा हमें प्लस एंगल 1, यहाँ से मिलेगा हमें प्लस एंगल 3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस एंगल आर ए एस। एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 180 प्लस 180 प्लस 180, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। राइट, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारे ये एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल आर ए एस है, ये हमारे एंगल ए के इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको देखिए हम डायरेक्टली राइट करेंगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू देखिए जो हमारा 540 है इसे हम राइट कर सकते हैं 6 इंटू 90 डिग्री। राइट, तो यही देखिए हमारे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसके जो हमारे रिमेनिंग सेगमेंट जो एक्सटीरियर सेगमेंट था इसमें जो हमारे एंगल फॉर्म हो रहे थे इन्हीं को हमें शो करना था, इनका सम हमारा 6 राइट एंगल के इक्वल। तो ये देखिए हमारा 6 राइट एंगल के इक्वल हो गया। ओके ना, तो आप इसे चाहे तो इस तरह से राइट कर सकते हैं 6 इंटू राइट एंगल। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था, नोट कर लीजिए, प्रूव हो गया। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 11th है हमारा, इन फिगर 14.74 O is the circumcenter of triangle ABC and OD perpendicular BC, then prove that angle BOD equals to angle A। ये देखिए हमारा फिगर है, यहाँ पे हमारा O जो है सर्कम सेंटर हो गया ट्रायंगल ABC का। ओके ना, एंड OD जो हमारा है वो BC पे परपेंडिकुलर है, इसके हेल्प से हमें शो करना है BOD जो है हमारा एंगल A के इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए गिवन है हमारा OD परपेंडिकुलर BC। ओके ना, ये गिवन है हमें, एंड O जो हमारा है सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल है ABC का, तो इसे हम नहीं राइट करते हैं। ओके ना, ये हमें गिवन है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD, यहाँ पे देखिए इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा OB इक्वल्स टू OC, ये हो जाएगा हमारा देखिए रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके ना, रेडियाई ऑफ सर्कल ये इक्वल हो जाएंगे हमारे। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ODB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ODC, ये हो गया हमारा ईच 90 डिग्री। राइट, एंड OD जो हमारा है देखिए OD के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो गया कॉमन। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अभी जो हमारे बोथ ट्रायंगल हैं BOD एंड COD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सियम अप्लाई होगा वो हो जाएगा हमारा RHS। ओके ना, अभी देखिए हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल COD, और ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT। ओके ना, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BOC एंड एंगल BAC है ये हमारे बोथ सेम आर्क पे स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BOC होगा वो 2 टाइम हो जाएगा हमारा एंगल BAC का। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम राइट करते हैं, यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। सिंस हो जाएगा हमारा एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BAC, और इसे आप सिर्फ एंगल A भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम राइट करते हैं 2 टाइम्स एंगल A। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स स्टैंड्स ऑन सेम आर्क। ओके ना, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा एंगल BOC है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल A। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल COD है ये BOD के ही इक्वल है, ये 2 टाइम हो जाएगा हमारा, और राइट कर सकते हैं हम 2 टाइम्स एंगल BOD इक्वल हो जाएगा हमारा 2 टाइम एंगल A। रीजन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस एंगल
BOD इक्वल्स टू एंगल COD। ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 से 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एंगल BOD जो है इक्वल मिल जाएगा एंगल ए के। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th है हमारा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ सर्कल पासिंग थ्रू A and B meets AD and BC in the points E and F respectively, then prove that EF parallel DC। यहाँ पे देखिए ABCD हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी गिवन है, ओके ना। और ये देखिए जो हमारा बिग सर्कल है उसका ये पार्ट है हमारा। और अब देखिए कह रहे हैं कि एक अनदर सर्कल है जो A एंड B से पास हो रहा है, एंड AD को पॉइंट E पे मीट कर रहा है एंड BC को पॉइंट F पे। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है EF पैरेलल DC। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो गिवन है वो है हमारा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके ना, ये हमें गिवन है। चलिए राइट कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए जो प्रूफ करना है हमें उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूव। और यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल DC। यहाँ पे देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा हमारा ज्वाइन EF, ओके ना। अब देखिए जब हम EF को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से हमें ABFE भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ओके ना। तो चलिए हम देखिए राइट करते हैं। सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके ना। अब देखिए जो हमारा एंगल B है इसको गिवन है आपको फिगर में 1, तो हम 1 राइट कर लेते हैं। एंड एंगल D है हमारा 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ABFE, तो इसको भी हम राइट करते हैं। ऑल्सो ABFE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा एंगल B है ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल E है हमारा एंगल 2, ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट है इनके हमारे राइट साइड की वैल्यू इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइड की भी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब राइट करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 हमारा देखिए कॉमन है, बोथ साइड में एडेड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए हमें मिल जाएगा देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, राइट। अब ये देखिए जो हमारे एंगल 2 एंड एंगल 3 है ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर corresponding angles and equal, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा EF पैरेलल DC, ओके ना। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना था, ये भी हो गया प्रूफ। और ये देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।